मैं आपको सुनील सर के बारे में कुछ बता दूं। सुनील सर इंटरनेशनल ट्रेनर है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ट्रेनिंग देते हैं और अपनी कंपनी को भी ट्रेनिंग देने के लिए रेडी है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ, और ताली बजा सकते हैं तो तालियां ऐसे बजाइए, आप लोग स्क्रीन पे दिखना चाहिए जोरदार तालियों के साथ। वेलकम टू मिस्टर सुनील सावंत सर। जोरदार तालियों के साथ सुनील सर का स्वागत है आज के इस जबरदस्त बिजनेस वेबिनार में। और सुनील सावंत सर आप लोगों के बीच में हाजिर है। सर नमस्ते। नमस्ते सर जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद। सो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आपका माइक भी अगर बंद है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड भी करेंगे तो भी चलेगा। माइक बंद तो रहेगा लेकिन आपके लिप्स के मूवमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे कि नहीं कर रहे। हमारे पंकज कुमार जी इस प्रकार से मुझे रिप्लाई कर रहे। थैंक यू वेरी मच पंकज जी। तो वंस अगेन गुड इवनिंग एंड आई सुनील सावंत वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ नास्टीज इंडस्ट्रीज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हमारे कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ एंड सीएमडी जितेंद्र शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आमंत्रित किया और नेस्टीज परिवार का एक एज अ फैमिली मेंबर आपने बोल के मुझे आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मेरे साथ आज जो इस मीटिंग में जो भी 20-25 लोग जुड़े हुए अपने नेस्टीज परिवार के, जो वॉरियर्स है, जो एसोसिएट्स है, जो टाइगर्स है, एंड इन लोगों के साथ बात करने का आपने मुझे एक मौका दिया और इन लोगों के जीवन के आधार स्तंभ को और मजबूत करने का एक जिम्मेदारी जो आपने मेरे ऊपर दिया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सो ऑल ऑफ यू, आई होप कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है। यू कैन हियर मी, यू कैन सी मी। कुछ लोगों का वीडियो बंद है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो अगर ऑन है तो आपका अटेंशन जो है मैक्सिमम रहेगा। वीडियो अगर बंद है, कई लोग वीडियो बंद करके बेड के ऊपर लेट के, सोफे के ऊपर लेट के प्रोग्राम को अटेंड करते हैं एंड उसका सीधा असर आपके लर्निंग के ऊपर होगा। वीडियो अगर ऑन है तो आपका अटेंशन जो है वो मैक्सिमम रहेगा। अगर अटेंशन मैक्सिमम है तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, ओके ओके। अगर वीडियो ऑन है तो आपका अटेंशन मैक्सिमम रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जितेंद्र शर्मा सर for this wonderful opportunity and I welcome you all in today's training program. And yes, आज हम लोग कुछ बातें सीखेंगे डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अपने करियर के बारे में, नेस्टीज में हम हमारा करियर कैसे बना सकते हैं। तो मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, बिकॉज विथ प्रेजेंटेशन रहेगा, कुछ चीजें अगर आपको दिखेगी तो आपको बातें ज्यादा इजीली समझ में आएगी। तो एक मैंने आपके लिए बनाया प्रेजेंटेशन। फर्स्ट तो वेलकम टू नेस्टीज इंडस्ट्रीज एंड आई ऑलवेज बिलीव ऑन दिस पर्टिकुलर थॉट। मैं हमेशा विश्वास करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। नेस्टीज का जो काम हम लोगों ने हाथ में लिया है, ये नेस्टीज का जो काम है या ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, इट इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। अभी डुप्लीकेशन शब्द को समझने के लिए दिक्कत हो रही है, तो इसका सबसे आसान आज के तारीख में अगर कोई एग्जाम्पल है डुप्लीकेशन का तो वो है हमारा व्हाट्सएप। हमारे में से हर इंसान मोबाइल फोन में व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, यस और यस। और व्हाट्सएप डुप्लीकेशन का जीता जागता और आज के तारीख में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। व्हाट्सएप में भी डुप्लीकेशन ही होता है। यूजुअली जनरली हम लोग व्हाट्सएप में दोस्तों क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप में देखो एक ग्रुप में जाते हैं, हमारे पास कई सारे ग्रुप्स है, कुछ फैमिली ग्रुप्स है, फ्रेंड्स के साथ कई सारे ग्रुप्स है, कुछ ग्रुप्स जो बिजनेस से रिलेटेड ग्रुप्स है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप में एक ग्रुप में जाते हैं, वहां से एक जोक को कॉपी करते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं, एक जोक को कॉपी करते हैं और 10 ग्रुप की वाट लगाते हैं। हेलो यस और यस, मैंने मतलब वहां से एक ग्रुप को कॉपी किया और 10 ग्रुप में मैंने उसको पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट मतलब मैंने यहां से कुछ जानकारी ली और 10 अलग अलग ग्रुप में वो इंफॉर्मेशन को मैंने भेजा। कॉपी पेस्ट, ये जो कॉपी पेस्ट जैसे व्हाट्सएप में होता है वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या है, हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो अपलाइन है, उनसे कुछ जानकारी लेनी है, कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है और हमारे जो जूनियर्स है, हमारी जो डाउनलाइन है, वो इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचानी है। और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कई बार आपने एक डायलॉग को सुना होगा, वेरी
फेमस डायलॉग है, कई बार आपने सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता है? ऊपर पूछो कैसे कैसे। ऊपर बोलेंगे तो जो हमारे अपलाइन है, जो हमारे सीनियर्स हैं, ऊपर पूछो कैसे कैसे, नीचे बताओ ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ। हाँ, जरा हाथ से दिखाओ, हाथ से दिखाओ, बीच में कमाओ पैसे पैसे। तो ऊपर पूछना है और वही जानकारी हमें नीचे देनी है। तो अगर समझा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग एक आसान संकल्पना है और नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेशन के ऊपर काम करता है। लेकिन आज के तारीख में मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में हजारों नेटवर्कर्स को मिलता हूं। कई सारे जो सक्सेसफुल नेटवर्कर्स है मैं उनको भी मिला हूं, और कई सारे जो अनसक्सेसफुल नेटवर्कर्स है मैं उनको भी मिला हूं। कई सारे नेटवर्कर्स अनसक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? कामयाबी उनको क्यों नहीं मिलते? कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बट फिर भी कई सारे नेटवर्कर्स को कामयाबी इसीलिए नहीं मिलती है। और मैं उनको आजकल एजुकेट कर रहा हूं, बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज इज पीपल अप्लाई देयर ओन लॉजिक। कई सारे लोग खुद का दिमाग बहुत लगाते हैं। करना क्या था, वहां से लेना था, यहाँ पे देना था, बट बीच में इतना दिमाग लगाएंगे कि सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाएगा तो सक्सेस हमें नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है, लोग खुद का दिमाग कैसे लगाते हैं। यू विल एंजॉय दिस एग्जाम्पल। एक बार क्या हुआ, एक इंसान ने कॉकरोच को पकड़ा। कॉकरोच जानते हैं? एक इंसान ने कॉकरोच को पकड़ा। कॉकरोच को 6 पैर होते हैं, 6 पैर। कितने होते हैं? जरा हाथ से दिखाइए, हाथ से दिखाइए। 6 पैर, 6 कॉकरोच को 6 पैर होते हैं। एक इंसान ने कॉकरोच को पकड़ा और उसका 2 पैर कट किया। अभी बचे कितने पैर? 4 पैर। 2 पैर कट किया और कॉकरोच को बोल रहा है चल 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 चल। अभी वो बेचारा जान बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली उसने आगे सरकना चालू किया। तो 4 पैर बचे। बचा हुआ 4 पैर में से उसने और 2 पैर कट किए। अभी बचे कितने पैर? 2 पैर। और 2 पैर पे वो कॉकरोच को बोल रहा है चल 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 चल। अभी वो बेचारा कॉकरोच जान बचाने के लिए स्लोली स्लोली उसने चलना जितना हो सके आगे सरकना चालू किया। अभी दो पैर बचे थे, उसने वो 2 पैर को भी कट किया। अभी कॉकरोच को बोल रहा है चल 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 चल। अभी कॉकरोच चलेगा? अभी नहीं चलेगा। अभी इसने बोर्ड के ऊपर क्या लिख के रखा, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसने बोर्ड के ऊपर लिख के रखा कि कॉकरोच के 6 पैर काटने के बाद कॉकरोच को सुनने को नहीं आता है। हेलो अभी कॉकरोच आगे इसीलिए नहीं जा रहा है बिकॉज उसको पैर ही नहीं बेचारे को। और उसने लिख के रखा कि कॉकरोच को 6 पैर काटने के बाद कॉकरोच को सुनने को नहीं आता है। मतलब खुद का दिमाग लगाया जा रहा है। हकीकत कुछ और है, लेकिन खुद का दिमाग लगा के नतीजा कुछ अलग निकाला। और ऐसे लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बनते हैं। भले बावजूद कंपनी अच्छी है, भले बावजूद मैनेजमेंट अच्छा है, सीईओ अच्छे हैं, सीएमडी साहब अच्छे हैं। तो मैं नेस्टीज में आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बढ़िया कंपनी है और बड़े लेवल पे हम लोग ग्रो करने वाले हैं, उस तैयारी के साथ हम लोग उतरे हैं। लेकिन मैं आपको शुरुआत में, आप सभी लोग कंपनी के फाउंडर मेंबर्स है, आप सभी लोग कंपनी के जो पहले जुड़े हुए लोग हैं, और इस शुरुआत के दौर में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग सिस्टम को एज इट इज फॉलो करेंगे। जैसे सिस्टम दिया है, जो सीएमडी साहब ने दिया है, वो सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक इतिहास बना सकते हैं। भले हमारी शुरुआत है बट फिर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बड़े पैमाने पे हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। राइट? तो एवरीबॉडी एग्रीज? आप लोग सब लोग सहमत है मेरे साथ? थंब दिखाइए, आपका थंब दिखाइए। यह सावंत साहब, जैसे आपने बोला, हम लोग सिस्टम को ही फॉलो करेंगे और जो जो बातें बताई जा रही है उस सेम बातें हम लोग आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो गाइस, सवाल आता है व्हाई वन शुड ज्वाइन नेस्टीज। नेस्टीज ही ज्वाइन क्यों करना चाहिए आज के तारीख में? कंपनियां बहुत है बट उस कंपनियों के भीड़ में नेस्टीज को ही क्यों चुनना चाहिए? और जब मैं कोई कंपनी का ट्रेनिंग करता हूं तो सिर्फ पैसा मिलता है, इसलिए मैंने आज तक कोई भी कंपनी का ट्रेनिंग नहीं किया। मैं ट्रेनिंग में उतरने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड और कई सारी चीजों को मैं चेक करता हूं। और जितने भी लोग नेस्टीज में ज्वाइन करेंगे वो लोग नेस्टीज की
कई सारी चीजों को चेक करेंगे। तो व्हाई वन शुड ज्वाइन नेस्टीज, नेस्टीज को क्यों चुनना चाहिए, अगर ये सवाल आपके सामने है तो पहला तो कोई भी कंपनी को आप किस प्रकार से परख सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भी कंपनी को अगर आपको जानना है, परखना है, तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं आज, और ये 3 बातों के ऊपर हमारा कंपनी खरे उतरता है कि नहीं उतरता है, ये आपको ही चेक करना है। मैं सिर्फ आपको 3 बातें बता रहा हूं। कोई भी कंपनी को आप जब ज्वाइन करेंगे तो पहला, वाई नेस्टीज, पहला तो है वो कंपनी का पीपल एंड फिलॉसफी, वो कंपनी का लोग कैसा है। कंपनी को ज्वाइन करने के समय कितना पैसा मिलेगा, पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसकी चिंता मत कर लो। मैं प्रॉफिट को लास्ट में रख रहा हूं। पहला, अगर आपको कोई भी कंपनी में करियर बनाना है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पे करियर बनाएंगे, लैक्स ऑफ रुपीज हर महीने का हम लोग कमाएंगे, तो पहला हमें जानना है कंपनी के लोग कैसे हैं और कंपनी का फिलॉसफी कैसा है, राइट। और जब मैं भी ट्रेनिंग करता हूं कोई भी कंपनी के लिए, तो मैं यही पहला चेक करता हूं, मुझे कितना पैसा मिलेगा। पैसा तो बहुत मिलता है, उसकी चिंता मुझे नहीं है, बट कंपनी का बैकग्राउंड मैं हमेशा चेक करता हूं, पीपल। और जहां तक नेस्टीज का मैंने चेक किया, और नेस्टीज के साथ जब सीएमडी सर के साथ मेरी बात हुई, शर्मा सर के साथ मेरी बात होगी, तो पहले वो कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है क्या, मतलब क्या लोग जुड़े हैं एक उद्दिष्ट को लेके, एक टारगेट को लेके, एक सपने को लेके, लोगों के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स है क्या, राइट। ये यहाँ पे लोग आते हैं और लोग एक दूसरे के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनी में बाइंडिंग फोर्स है। ये मुझे पहला दिखाई दिया नेस्टीज में। दूसरा, यहाँ के जो कल्चर है वो कल्चर कैसा है, लोगों का कल्चर कैसा है। क्या लोग सिर्फ पैसा 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 ही कर रहे हैं, कि कल्चर में लोग चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इस प्रोडक्ट्स को देने के बाद, किसी ने यूज करने के बाद लोगों को फायदा हो रहा है, कोई किसी बीमारी से त्रस्त था, वो बीमारी से बाहर आ रहा है, चाहे वो हमारा अलग अलग प्रोडक्ट्स में से गैस सेफ्टी रहेगा, महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने अमृत, क्या नाम है सर, अमृत नारी अमृत जो प्रोडक्ट बनाया है, उसका बेनिफिट, मतलब यहाँ का कल्चर कैसा है। सिर्फ पैसे को नहीं देखा जा रहा है, लोगों का जो फायदा है, उनका सेहत का फायदा, उसको भी देखा जा रहा है क्या। तो मैंने देखा तो यस, उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहा है हमारे कंपनी में, हमारे टीम में। यहाँ पे लीडरशिप कैसा है, और जहां तक मैं जितेंद्र सर को जानता हूं, उनका जो नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, और कई सारी चीजों को उन्होंने खूब सामना किया है इसके पहले, और कई सारे चीजों का सामना करने के बाद उनको कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद उन्होंने नेस्टीज का स्थापना किया। और उनके अंदर का जो लीडरशिप है, उसके पहले भी वो कुछ कर रहे थे, वहां पर भी उनका लीडरशिप अच्छा था, एक बहुत ही बढ़िया टीम बनाया था, और लोगों के बारे में हमेशा सोचना होता है उनका, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू लीडरशिप। एक लीडर हमेशा टीम के बारे में ज्यादा सोचता है, और वो बात मुझे दिखाई दी जितेंद्र सर के अंदर, या आपके टीम के जो कई सारे लीडर्स हैं उनके अंदर। और यहाँ पे ग्रोइंग टुगेदर है क्या, ऐसा नहीं कि मैं टॉप में हूं तो मैं अकेला ग्रो करूंगा। अगर ऐसा किसी का नजरिया है तो वहां पे धोखा है। लेकिन साथ में ग्रो कर रहे हैं क्या लोग, कि हमारे कंपनी के जो सीईओ साहब या सीएमडी साहब है, क्या उनके नजरों में हमारे कंपनी का हर इंसान ग्रो होना चाहिए, क्या उनकी नजर में ये दिखाई दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हमारे कंपनी का तो टैगलाइन ही है, ग्रो विथ अस, ग्रो विथ अस। तो ग्रोइंग टुगेदर, सब लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं क्या, और हमारे कंपनी में लर्निंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है या नहीं। तो मुझे बात दिखाई पड़ी कि कंपनी को चालू होकर कुछ दिन हुए, बट फिर भी तुरंत सीएमडी साहब ने एक लर्निंग के ऊपर ऑनलाइन क्यों ना सही प्रोग्राम रखा। बहुत ही जल्द हम लोग ऑफलाइन भी करेंगे, ट्रेनिंग हॉल में भी करेंगे, बट जब भी मौका मिलेगा हम लोग ऑनलाइन में भी मिलते रहेंगे। क्या ये सब चीजें कंपनी में हो रही क्या, और नेस्टीज में ये सब चीजें दिखाई दी। यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स है, यहाँ पे पीपल कल्चर है, यहाँ पे लीडरशिप अच्छी है, यहाँ पे ग्रोइंग टुगेदर है, और यहाँ पे लर्निंग के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर ये सब बातें यहाँ पे हो रही है तो ये कंपनी आने वाले दिन में काफी आगे बढ़ेगी। तो अगर आपको नेस्टीज को चुनना है, बिकॉज ये सब बातें, पीपल, लोग यहाँ के अच्छे हैं, पैसा आएगा, पैसे की टेंशन मत ले लो। पहला, पीपल एंड फिलॉसफी, लर्निंग,
लर्निंग। और लर्निंग के ऊपर जितेंद्र सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे चुना कि सावंत सर आप आइए, हमारे लोगों को जब जब लर्निंग की जरूरत पड़े तब तक उनको सिखाइए। बिकॉज लर्निंग एक ऐसी चीज है, एक कहानी मुझे याद आ रही है, बिकॉज कहानी लोगों को याद होती है। एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा कहानी है, कम से कम 4 या 5 मिनट तक चलेगा, बट एक कहानी को समझने की कोशिश करना। ये कहानी ये बात को दर्शाती है कि हमारे जीवन में एक लीडर का होना कितना जरूरी है। अगर हमें सक्सेस तक पहुंचना है तो हमारे जीवन में कोच का होना कितना जरूरी है, अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो। हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, परिवार को अच्छा दिन दिखाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो हमारे जीवन में कोच का होना कितना जरूरी है, और हमारे जीवन में एक अच्छे लीडर का होना कितना जरूरी है, ये चीज को ये कहानी दर्शाती है। ये कहानी में एक बच्चा है, 16-17 साल उसका उम्र है, 16 to 70 years old बॉय। इसका सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है, जुडो कराटे। तो ये 16-17 साल का लड़का, इसका सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है। और लड़का इतना पागल है अपने सपने को लेके, कुछ भी हो जाए मैं जुडो चैंपियन बनूंगा। जैसे आपका सपना है कुछ भी हो जाए मैं इंडस्ट्रीज में सक्सेसफुल बनूंगा, महीने का कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख हर महीने का कमाऊंगा अच्छा काम करते करते। तो लड़का करता क्या है, उसके शहर में एक जुडो कोचिंग एकेडमी है, जुडो सिखाने वाली एकेडमी। उस एकेडमी में जाता है और वहां के जो मास्टर है, मास्टर को जाके अप्रोच करता है। जब ये जाता है, मास्टर बिजी है, बाकी के बच्चों को सिखा रहे, जुडो सिखा रहे हैं, ये वेट करता है, इंतजार करता है मास्टर फ्री कब होते हैं। कुछ ही समय में मास्टर फ्री होते हैं, ये बच्चा मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर मेरा सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है, और मैं जानता हूं आप ये शहर के, ये सिटी के सबसे बेस्ट कोच है, और मुझे आपसे सीखना है, जरा मुझे सिखाएंगे प्लीज। मास्टर वो बच्चे की तरफ देखते भी नहीं है और बच्चे को बोलते हैं, हे बॉय कम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे आना। बच्चे को कुछ बात समझ में नहीं आती है, बट वो बच्चा अपने सपनों को लेके काफी पैशनेट था। अगले मंडे वो बच्चा वापस वो कोचिंग एकेडमी में आता है। बड़े ध्यान से सुनना इस कहानी को। अगले मंडे, अगले सोमवार को बच्चा वापस मास्टर को मिलने को जाता है। मास्टर बिजी थे, बच्चा इंतजार करता है, कुछ ही समय में मास्टर फ्री हो जाते हैं और बच्चा जाके मास्टर को बोलता है, मास्टर मेरा सपना है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है, और मैं जानता हूं कि आप ये शहर के सबसे बेस्ट कोच है, क्या आप मुझे सिखाएंगे प्लीज। मास्टर दोबारा बच्चे की तरफ देखते भी नहीं है और बच्चे को बोलते हैं, बॉय अगले मंडे आना, अगले सोमवार को आना। बच्चे को कुछ बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो वापस जाता है, अगले मंडे वापस आता है। मास्टर बिजी थे, मास्टर फ्री हो गए, मास्टर को जाके बोलता है, मास्टर मुझे जुडो चैंपियन बनना है, आप इस शहर के सबसे बेस्ट कोच है, आप मुझे सिखाएंगे प्लीज। मास्टर वो बच्चे की तरफ देखते ही नहीं है, बोलते हे बॉय कम नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को आना। अभी बच्चे से रहा नहीं जाता है, बच्चा बोलता है, व्हाट इज दिस मास्टर, ये क्या है मास्टर, अरे कम से कम एक बार देखो तो मेरी तरफ, आप चाहेंगे तो मैं हर सोमवार को आऊंगा, बट कम से कम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मास्टर को पहली बार ऐसा एहसास होता है, ये बच्चा टाइम पास करने के लिए नहीं आया है, सही में बनना चाहता है जुडो चैंपियन। तो मास्टर पहली बार बच्चे की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, क्या चाहिए आपको। ये बच्चा बोलता है, मास्टर क्या चाहिए मतलब, लास्ट 2 सोमवार से 3 सोमवार से मैं आ रहा हूं, मुझे जुडो चैंपियन बनना है, आप इस शहर के सबसे बेस्ट कोच है और मैं आपसे सीखना चाहता हूं मास्टर। मास्टर बोलते हैं, हे बॉय लिसन, सुन, तुम्हारे जैसे कम से कम 100 बच्चे आते हैं मेरे एकेडमी में हर रोज, कम से कम 100 बच्चे आते हैं और चालू भी करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एकेडमी ज्वाइन करते हैं। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग आते हैं ना, वैसे तुम्हारे जैसे 100 बच्चे आते हैं मेरे एकेडमी में, ज्वाइन भी करते हैं, 3-4 दिन प्रैक्टिस करते भी है। लेकिन ये प्रैक्टिस इतना टफ है, इस प्रैक्टिस में इतना दर्द है कि 3-4 दिन में दर्द ना सहने से वो बच्चे छोड़ देते हैं।
और जो मेहनत मैंने ली थी, मेरी मेहनत के ऊपर पूरा पूरा पानी फैल जाता है। तो मैं तुम्हें सिखाने में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ। बच्चा बोलता है ये क्या बात होगी मास्टर, मैं वो 100 बच्चे जैसा नहीं हूं, मेरा सपना है मास्टर। आप देख रहे हैं ना, मैं तीन सोमवार से आ रहा हूं। आई एम नॉट लाइक दोज 100 बॉयज कमिंग टू यू। मेरा सपना है मास्टर, पता है आपको, मैं हर सुबह सपने को लेके उठता हूं कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है, और पूरा दिन यही सपना मेरे दिमाग में चलते रहता है कि मुझे जुडो चैंपियन बनना है, और यही सपने को लेके मैं सोता हूं। जैसे हमारे जितेंद्र सर वही सपने को लेके उठते हैं कि नेस्टिज को सबसे बढ़िया कंपनी बनाना है, वही सपना उनके दिमाग में पूरा दिन चलते रहता है, और वही सपने को लेके सोते हैं कि मुझे नेस्टिज को सबसे बढ़िया कंपनी बनाना है। तो मास्टर, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं, ये मेरा सपना है, मैं दिल से बनना चाहता हूं चैंपियन। दोबारा मास्टर को लगा साला बच्चे की आवाज में दम है, इसकी आंखों में, इसकी आवाज में वो तड़फ दिखाई दे रही है, सही में बनना चाहता है। मास्टर ने बोला बेटा यू आर वेलकम, तेरा स्वागत है। मैं 3 सोमवार से तेरे पेशेंस को चेक कर रहा था, तेरे पेशेंस को चेक कर रहा था, और तू मेरा पहला एग्जाम पास हो गया, मैं तुझे सिखाने के लिए तैयार हूं। बड़े ध्यान से सुनना, आगे होता क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे जीवन में कोच का होना कितना इंपॉर्टेंट है, एक अच्छे लीडर का होना। कंपनी अच्छा मिल गया, लेकिन ये कंपनी में हम लोग कहां तक आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर ने बोला बेटा मैं तुझे सिखाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरा पेशेंस को चेक कर रहा था, तू मेरा पहला एग्जाम पास किया तूने, अब बता कब चालू करेंगे प्रैक्टिस। बच्चा बोलता है मास्टर कब चालू करेंगे, मतलब अभी चालू करेंगे मास्टर, राइट नाउ। मास्टर ने बोला क्या बात है यार, क्या एटीट्यूड है तेरा यार, और प्रैक्टिस चालू हो गया। प्रैक्टिस, ये बच्चा उस मास्टर के अंडर हर रोज जाके सीख रहा है जुडो का अलग अलग टेक्निक। एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, बच्चे ने काफी स्पीड से चीजों को पिकअप किया, चीजों को सीखा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 6 महीने के बाद एक घटना घटी। किसी के जीवन में ऐसी घटना ना घटे। ये बच्चा एक फैमिली फंक्शन के लिए गया था अपने कार में, अपने परिवार के साथ। फंक्शन खत्म करके घर वापस आ रहा था, और कार का एक्सीडेंट होता है, और कार का एक्सीडेंट होने के बाद बच्चा अगले दिन हॉस्पिटल में, उसको होश आता है। अगले दिन बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, और जब उसको होश आता है तो उसको एक बात का एहसास होता है, उसका लेफ्ट हैंड को निकाला गया है, हिज लेफ्ट हैंड वाज रिमूव्ड, और बच्चा एक्सीडेंट में अपना लेफ्ट हैंड खो देता है। और जब उसको एहसास होता है कि मेरा लेफ्ट हैंड में खो गया हूं, वो इतना रोना चालू करता है, इतना रोता है, बिकॉज उसको एक बात का एहसास होता है कि मैं अभी जुडो चैंपियन नहीं बन सकता हूं, मेरा सपना सपना ही रह गया। इतना रोता है। कुछ ही दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, जब उसको अस्पताल से डिस्चार्ज मिलता है, ये बच्चा घर नहीं जाता है, पहला अपने मास्टर को मिलने को जाता है। मास्टर को बोलता है मास्टर देखो क्या किया, मेरे नसीब कितना खराब है, मेरा लेफ्ट हैंड में इस एक्सीडेंट में निकाला गया, मास्टर अभी दोबारा कभी मैं चैंपियन नहीं बन सकता हूं। बहुत रोता है। मास्टर बच्चों को हक करते हैं, नजदीक लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चा समझाने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई अगर अपने सपने को लेके पैशनेट है ना, कि मुझे करना है, कोई भी हालत में करना है, कोई भी हालत में नेस्टिज में मुझे ऐसा कुछ बनना है कि महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इनकम फिक्स हो जाए, अगर कोई पैशनेट है ना, वो पैशन एक बच्चे के अंदर दिखाई देता है। बहुत होता है। लेकिन मास्टर बच्चे को एक सवाल पूछते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है सवाल क्या है, और ये सवाल मैं आज आपको भी पूछना पसंद करूंगा। मास्टर बच्चों को सवाल पूछते हैं, हे बॉय डू यू रियली वांट टू बिकम अ जुडो चैंपियन, क्या तुझे सही में जुडो चैंपियन बनना है। बच्चा बोलता है ये क्या सवाल हो गया मास्टर, बनना है, आपको पता नहीं क्या, लेकिन अभी एक हाथ से कैसे बनूंगा मैं, एक हाथ से। मास्टर बोलते हैं तू मुझे यस और नो बोल, तेरे को बनना है कि नहीं बनना है।
बच्चा बोलता है हाँ मास्टर बनना है, लेकिन एक हाथ से वो छोड़ दे, बनना है, हाँ मास्टर बनना है। मास्टर सवाल पूछते हैं प्रैक्टिस कब चालू करेगा? बच्चा बोलता है कब चालू करेगा मतलब राइट नाउ, अभी चालू करेंगे। मास्टर बोलते हैं यही तेरा एटीट्यूड मुझे अच्छा लगता है, अभी करेंगे, अभी करेंगे। लिस्ट कब बनाएंगे? अभी बनाएंगे। अपॉइंटमेंट कभी लेंगे? अभी लेंगे। डेमो कब दिखाएंगे? अभी दिखाएंगे। समय वेस्ट नहीं करना है हमें। जीवन में आधा जीवन तो बीत गया ना यार, जीवन का 40-50 साल कुछ चला गया। इंटरवल का पहला वाला पिक्चर तो हमारा खत्म हो गया। अभी करेंगे यार, लिस्ट अभी निकालेंगे, अपॉइंटमेंट अभी लेंगे, प्लान अभी दिखाएंगे, ज्वाइनिंग अभी लाएंगे। इस मीटिंग के बाद सर मैं एक ज्वाइनिंग लाऊंगा सर ऑनलाइन। मास्टर बोलते तेरा ये एटीट्यूड है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, राइट नाउ अभी करेंगे। एंड लिसन, दोबारा प्रैक्टिस चालू हो गया। हमारा बच्चा एक हाथ से प्रैक्टिस कर रहा है और मास्टर उसको सिखा रहे हैं। एक हाथ से प्रैक्टिस चल रहा है, एक हाथ से। 1 महीने के बाद मास्टर ने एक फॉर्म लाया, फॉर्म बच्चे के हाथ में थमा दिया और बच्चे ने पूछा मास्टर ये काय का फॉर्म है? मास्टर ने बोला लिसन, आज से 3 महीने के बाद हमारे शहर में स्टेट लेवल का जुडो का चैंपियनशिप होने वाला है। स्टेट लेवल का जुडो का चैंपियनशिप, और तुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। बच्चा बोलता है क्या बात कर रहे हैं मास्टर, स्टेट लेवल का चैंपियनशिप है? वहां पे तो एक से एक बच्चे आएंगे और मैं एक हाथ से कैसे खेलूंगा मास्टर? मास्टर ने बोला बॉय लिसन, हमारे हाथ में 3 महीना है, हमारे हाथ में 3 महीना है। ये महीने का टारगेट को अचीव करना है जो अपने कंपनी ने दिया है। समय है, टारगेट को अचीव किया जा सकता है, समय है, लेकिन बच्चे का एटीट्यूड आज हमें हमारे अंदर लाना है। मास्टर ने बोला बेटा लिसन, हमारे पास 3 महीना है, 3 महीना तू प्रैक्टिस करेगा और स्टेट लेवल का चैंपियनशिप में तू पार्टिसिपेट करेगा। तू मेरे ऊपर यकीन करता है? बच्चे ने बोला यकीन की मतलब क्या मास्टर? मास्टर मैं मेरे जीवन को समर्पित कर चुका हूं आपके पास, आप बोलो वो करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं आपके नक्शे कदम चलने के लिए तैयार हूं। जितेंद्र सर आप बोलो, हम वो करने के लिए तैयार है, हम आपके नक्शे कदम चलने के लिए तैयार है, बिकॉज हमें जीवन में कंपनी को भी आगे लेके जाना है, खुद भी आगे बढ़ना है। सर आप बोलो। तो बच्चे ने बोला मास्टर बोलो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भर पहला। बच्चे ने फॉर्म भरा, फॉर्म सबमिट किया। 3 महीने के बाद स्टेट लेवल का चैंपियनशिप होने वाला है, लेकिन मास्टर ने बोला बॉय लिसन, 3 महीना हमारे हाथ में, 3 महीना हम लोग दिन रात ये करेंगे, दिन रात ये करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, आने वाला 3 महीना तू मुझे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, मैं जो बोलूं वो तू करेगा, ये कंडीशन है। एग्री? बच्चे ने बोला एग्री, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आप बोलो सर वो मैं करूंगा। जितेंद्र सर आप बोलो क्या करना है, हम वो करेंगे सर। प्रैक्टिस चालू हो गया। बच्चा 1 महीने प्रैक्टिस किया, 3 महीने में से 1 महीना चला गया, मास्टर ने जो बोला बच्चे ने वो किया। 1 महीने के बाद हमारा बच्चा मास्टर को मिलने को जाता है। मास्टर को बोलता है ये क्या बात हो गई मास्टर, 1 महीना बीत गया, आपने मुझे एक ही टेक्निक सिखाया, एक ही मूव सिखाया, बाकी का कब सीखेंगे? 2 महीना बाकी है सिर्फ चैंपियनशिप के लिए। मास्टर ने बोला हे बॉय, तू एग्रीमेंट भूल गया? एग्रीमेंट क्या था? तू सवाल नहीं पूछेगा। सॉरी मास्टर, सॉरी मास्टर, सॉरी नहीं, टाइम बर्बाद मत कर, जाके जो सिखाया ना तेरे को एक टेक्निक, वो एक टेक्निक का ही प्रैक्टिस करना है, एक ही मूव जो सिखाया है तेरे को उसका ही प्रैक्टिस करना है। और बच्चे ने लगातार 3 महीना एक ही मूव का, एक ही टेक्निक का प्रैक्टिस किया। चैंपियनशिप का दिन आ गया, बहुत ही बढ़िया स्टेडियम को बुक किया है, हजारों दर्शक आए हैं मैच देखने के लिए, और दर्शकों को दिखाई दिया कई सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कई सारे बच्चों के बीच में एक बच्चा है जिसको एक हाथ है, एक हाथ से पार्टिसिपेट किया है। जितने भी दर्शक थे ना, दर्शकों को वो बच्चे के ऊपर दया आ गया। क्या स्पिरिट है यार, एक हाथ से बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है।
दर्शकों को वो बच्चे के ऊपर दया आया। दर्शकों ने सोचा हम इस बच्चे को ही क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इस बच्चों को हम लोग चीयर अप करेंगे, इस बच्चे के साइड में हम लोग बोलेंगे। पहला मैच चालू हो गया, हमारा एक हाथ वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसका अपोनेंट, उसका प्रतिस्पर्धी यहाँ पे खड़ा है। 1 2 3 सीटी बजाई गई और हमारे एक हाथ वाले बच्चे ने उसके प्रतिस्पर्धी को 30 सेकंड में नीचे गिराया और पहला मैच को जीत लिया। पहला मैच को जीतने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लोग पागल हो गए देख के, एक हाथ वाला बच्चा कैसे जीत पाया। ये बच्चा मास्टर के पास गया, मास्टर को पूछता है, मास्टर मैंने पहला गेम तो जीत लिया, लेकिन मैंने कैसे जीता मुझे पता नहीं चला, जरा बताओ मास्टर मैं कैसे जीता। मास्टर बोलते तू भूल गया, अपना एग्रीमेंट भूल गया, तू सवाल नहीं पूछेगा यार, तेरे को जो बताया है वो तू करेगा। तू जीत रहा है ना, तू नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ रहा है ना, तू आगे बढ़ रहा है ना, तरक्की कर रहा है ना, तू सवाल नहीं पूछेगा, जो बताया गया है वो करेगा। बच्चा वापस गया, उसके जीवन का दूसरा गेम। हमारा एक हाथ वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसका अपोनेंट यहाँ पे खड़ा है। 1 2 3 सीटी बजाई गई और हमारे एक हाथ वाले बच्चे ने उसके प्रतिस्पर्धी को 30 सेकंड में नीचे गिराया, दूसरा गेम को जीत लिया। दर्शक पागल हो गए, बच्चे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जीत गया, खुद नहीं समझ में आ रहा है। तीसरा गेम जीता, चौथा जीता, पांचवा जीता, छठवां जीता, सातवां जीता और हमारा बच्चा फाइनल में आ गया, फाइनल में आ गया। अभी हुआ यूं कि प्रदीप जी, अभी हुआ यूं कि दर्शकों को डाउट आना चालू हो गया। लोगों को लगा साला कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। एक हाथ वाला बच्चा हर गेम को जीत रहा है, हर गेम को जीत रहा है, कुछ तो चीटिंग हो रहा है। तो फाइनल मैच में दर्शकों ने, लोगों ने डिसाइड किया अभी ये बच्चे के खिलाफ हम लोग बोलेंगे, इसको चीयर अप नहीं करेंगे। फाइनल मैच का दिन आ गया, हमारा एक हाथ वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा है, उसका प्रतिस्पर्धी यहाँ पे खड़ा है। 1 2 3 सीटी बजाया गया और हमारे एक हाथ वाले बच्चे ने उसके प्रतिस्पर्धी को 30 सेकंड में नीचे गिराया और फाइनल मैच को जीत लिया और हमारा बच्चा बन गया स्टेट लेवल का जुडो चैंपियन, स्टेट लेवल का जुडो चैंपियन। रिपोर्टर्स आ गए, इंटरव्यू लिया गया, फोटो खींचे गए, सेलिब्रेशन हुआ। एंड सेलिब्रेशन के बाद हमारा बच्चा एक हाथ में ट्रॉफी लेके अपने मास्टर के साथ घर वापस जा रहा है। घर वापस जाते जाते बच्चे ने मास्टर को पूछा, मास्टर अभी तो बताओ मेरे सक्सेस के पीछे का राज क्या है। और बड़े ध्यान से सुनना, मास्टर ने जो बताया वो हमारे में से हर इंसान को नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए, परिवार को अगर हम अच्छा दिन दिखाना चाहते हैं तो परिवार को अच्छा दिन दिखाने के लिए हमारे में से हर इंसान को यह सीखना जरूरी है। मास्टर ने बच्चे को क्या बोला, मास्टर ने बच्चे को बोला बेटा तू जीत गया, चैंपियन बन गया, इसके पीछे 2 राज छुपा हुआ है, 2 सीक्रेट है। पहला, 3 महीना लगातार तूने एक ही चीज का प्रैक्टिस किया, एक ही मूव का प्रैक्टिस किया जो जुडो में सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्ट को तूने एक ही को बार बार लगातार प्रैक्टिस करके तू उसमें मास्टर बन गया और तू सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया। जब वो मूव का बात आता है, सबसे बेस्ट प्लेयर बन गया, सबसे डिफिकल्ट को तूने मास्टर किया, पहला। दूसरा, बड़े ध्यान से सुनना, दूसरा क्या है, मास्टर ने बोला तूने सबसे डिफिकल्ट जो मूव था उसको ही मास्टर किया। और जब वो तू उस मूव को चलाता है, जब तू उस मूव को चलाता है, तेरा जो प्रतिस्पर्धी है, जब तू अटैक करता है, प्रतिस्पर्धी को काउंटर अटैक करना पड़ेगा। तूने अटैक किया, सामने वाला थोड़ी चुप बैठने वाला है, सामने वाला तेरे ऊपर अटैक करेगा। अभी सुन, जब तू इसको चलाता है, इसका जुडो में एक ही आंसर है, ये जो तू मुंह सिखाया ना, इस मुंह का सामने वाले को आंसर देना है और सामने वाले के पास एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय है और सामने वाले को इसका आंसर देने के लिए तेरा लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़ेगा और तेरे पास तो लेफ्ट हैंड है ही नहीं।
हेलो, बात समझ में आ रही है? जब कोई अटैक करेगा तो सामने वाले को भी अटैक करना पड़ेगा। और इसका एक ही आंसर है, पूरे जुडो में इसका एक ही आंसर है, सामने वाले को तेरा लेफ्ट हैंड पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसका आंसर वो दे नहीं सकता है। और तेरे पास तो लेफ्ट हैंड है ही नहीं, वो क्या पकड़ेगा? खाक। एक मास्टर ही बता सकता है एक हाथ से आप कैसे जीत सकते हैं। और इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा एक मास्टर का होना, एक कोच का होना, एक अच्छे लीडर का होना काफी जरूरी है। एक अच्छा मास्टर ही हमें एक हाथ से जिता सकता है। एक हाथ काफी है अगर आपको जीवन में कुछ करना है, करियर बनाना है, एक हाथ काफी है। एक हाथ काफी है, एक कंपनी काफी है। एक कंपनी काफी है अगर आपको करियर बनाना है। एक कंपनी काफी है। एक कंपनी को पकड़ के हम लोग लाइफ में इतना आगे जा सकते हैं। और वो कंपनी का नाम है नेस्टीज इंडस्ट्रीज। एक कंपनी काफी है। जैसे बच्चे ने मास्टर के ऊपर भरोसा किया, खुद को समर्पित कर दिया उसको, वैसे अगर आज आप खुद को समर्पित करते हैं, ये आपका कंपनी है, ये कोई जितेंद्र सर का कंपनी नहीं है, ये आपका खुद का कंपनी है, ये मेरा कंपनी है। मैं इसको आगे लेके जाऊंगा और मैं खुद लाइफ में आगे जाऊंगा। इस प्रकार से अगर आपने शुरुआत किया, शुरुआत का दौर है हमारा, अभी 31 लोग हैं, आने वाली मीटिंग में 300 लोग रहेंगे, 3000 रहेंगे, 30,000 भी रहेंगे, पता नहीं, हो सकता है। बिकॉज हर बड़े कंपनी का शुरुआत ऐसे ही होता है। हर बड़े कंपनी का शुरुआत, कोई भी हिस्ट्री पढ़ लो, कोई भी कंपनी का एक छोटे से रूम में शुरुआत होता है। वैसे हमारा भी हुआ है। और आप लकी है कि हम शुरुआत में जुड़े हुए हैं। तो दिल से अगर हम लोगों ने इसको लिया, ये मेरा कंपनी है, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। और मैं, एक कंपनी काफी है, एक हाथ से चैंपियन बना जा सकता है। एक कंपनी से हम लोग करियर बना सकते हैं, लाइफ में आगे जा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, शौहरत कमा सकते हैं, कर्ज मुक्त जीवन को जी सकते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल पा सकते हैं, एक शानदार जीवन को जी सकते हैं। एक कंपनी काफी है, एक कॉन्सेप्ट काफी है, ये मुझे आपको बताना है। तो मैं आपको वापस लेके आता हूं